फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए, तो एक एक क्वेश्चन को अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को एक प्लेलिस्ट में कवर किया है जिसका डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर लेना। अब बात करें इसके क्वेश्चन के बारे में, तो देखो पहला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है कि इस तरीके से साइन एक्स और कॉस एक्स की पावर्स दी हुई है, दोनों मल्टीप्लाई में है जिसकी वैल्यू इसके इक्वल है। बस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, टाइपिंग में। यहाँ पे माइनस है और उसके साथ साथ ये वाली टर्म इसमें इंक्लूडेड है जहाँ पे कॉट एक्स की पावर -3/2 है। फिर अपन से कह रहा है कि ये पी आई और क्यू आई की अगर वैल्यूज की बात करूँ तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कुछ इस तरीके से कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, जहां पे 4 बार ये वैल्यूज है। सी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका आउटपुट बताना है। अल्टीमेटली अपने को इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो काफी स्टैंडर्ड टाइप का फॉर्मेट है, ऐसा तुम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा भी होगा। साइन एक्स और कॉस एक्स की पावर जब m और n होती हैं, उसके साथ साथ फ्रैक्शनल्स होती हैं, तो अपन यहाँ पे चेक करते हैं कि इनका सम जो है वो क्या है। जैसे यहाँ पे अगर दोनों का सम देखोगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा, जिसका मतलब ये -16/2 यानी कि -8 आ जाएगा, जो कि एक्चुअली में एक इवन इंटीजर आ रहा है। जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो हम यहाँ पे कॉटेक्स को टी लेते हैं, ठीक है। अब कॉटेक्स को टी कैसे लिया जाए, उसके लिए अपने को कॉटेक्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ये बेसिकली लिखा क्या है कि ऊपर dx है, नीचे यहाँ पे साइन एक्स की पावर 11/2 और यहाँ पे cos x की पावर 5/2 लिखी हुई है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं, जिसका मतलब मैं यहाँ पे इसको ना sin x की पावर 5/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। ये अपने पास में आ जाएगा बेसिकली, जिसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अब देखोगे तो ये वाला जो टर्म है ये तो कॉट में कन्वर्ट हो गया, कॉट की पावर 5/2, तो ये अपने पास में हो जाएगा यहाँ पे कि कॉट एक्स की पावर 5/2, और जो साइन वाला है ना उस सबको अपन यहाँ पे लिख देते हैं कॉस एक्स में। जैसे इन दोनों की अगर बात करोगे, दोनों की पावर ऐड करोगे, 11/2 प्लस 5/2 16/2 हो गया, जिसका मतलब 8 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 8 और ये हो गया dx। अब ऐसा करने का मतलब ये है कि सिंस अपन कॉटेक्स को टी लेंगे तो अपने को क्या पता है कि मैं यहाँ पे कॉटेक्स को अगर टी लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -cos² dx, और ये चला जाएगा सब dt में। अब अगर ये सब dt में जा रहा है तो वैसा फॉर्मेट यहाँ पे अपने को चाहिए, तो यहाँ पे ना मैं क्या लिखता हूँ कि भाई cos x की पावर 6 कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ cosec² dx, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है dt में चला जाएगा। तो ये वाले पार्ट को अपन और क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा बेसिकली cosec² x का क्यूब, जिसको अपन लिख सकते हैं 1 + cot² x का क्यूब, ये आ जाएगा। जिससे अब तुम इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ऊपर जो है वो आ जाएगा 1 + cot² x। कॉट अपन ने टी लिया है तो ये t² हो गया, इसका हो जाएगा क्यूब, बाकी सारा चला गया dt में, माइनस साइन इधर आ जाएगा। नीचे की बात करोगे तो t की पावर है 5/2, ये अपने पास में आ गया। अब बस अपने को सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको खोल दो, ये a + b का क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा a + b a³ + b³ + 3ab² + 3ab² डिवाइड बाई t की पावर 5/2 और dt। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं, सेपरेट करते हुए चलोगी, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर -5/2 dt, फिर माइनस आएगा। अब t की पावर 6 डिवाइड बाई t की पावर 5/2, t की पावर 6 को मैं लिख देता हूँ 12/2, उसमें से गया 5/2 तो यहाँ पे आ गया 7/2, फिर यहाँ पे -3 आ जाएगा। t की पावर 2 यानी कि t की पावर 4/2 में से t की पावर 5/2 अगर जाएगा तो -1/2 आएगा, ये आ गया। फिर यहाँ पे ये अपने पास में फिर से माइनस आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब अपने पास क्या बचेगा, t की पावर 4 है जिसका मतलब 8/2, उसमें से 5/2 गया तो अपने पास बच गया 3 की पावर ये वाला। अब चलो इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो अपने पास में यहाँ पे t x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो t की पावर 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 -5/2 + 1 यानी कि -3/2 आ जाएगा।
यहाँ पे, और यहाँ पे भी -3/2 मेरे पास में आ जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अगले वाले में बात करोगे तो ये हो जाएगा टी की पावर प्लस में है तो 9/2, यहाँ पे भी 9/2 आ जाएगा। अगले वाले में अगर अपन बात करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा टी की पावर -1/2 + 1, यानी कि 1/2 बच गया, यहाँ पे भी 1/2 बच गया, यहाँ पे 3, ये अपने पास में आ जाएगा 5/2 प्लस c, ये आ रहा है बेसिक। जिसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला वाला माइनस तो प्लस में हो जाएगा, ये 2/3 टी की पावर -3/2, अगले वाले में ये 2/9 टी की पावर 9/2, फिर अगले वाले में ये 2 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पे टी की पावर 1/2, फिर यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा -6/5, ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा टी की पावर 5/2 प्लस c, ये आएगा। अब इसको कर दो, ये जो वैल्यू दे रखी है इससे कंपेयर, जैसे ही कंपेयर करोगे तो t की जगह अपने को cos x मानना है, तो यहाँ पे 9/2 ये वाला है तो इसके आगे भी माइनस है तो ये वैल्यू आ जाएंगी। सिंस ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स अपने को लेने हैं तो यहाँ पे इस आउटपुट को निकालने के लिए तुम क्या देखो, P1 Q1 P2 Q2, ये सारा का सारा रेशियो यहीं पे डिवाइड में, तो ये 15 यहाँ पे आ जाएगा, और पहले वाले की वैल्यू अपने पास देखो, ये सारे के सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज को यहाँ से उठा लो, ठीक है, रैशनल वैल्यूज जो भी है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये 2/3 आ गया, अगले वाला 2/9 आ जाएगा, अगले वाला 6 आ जाएगा, उसके अगले वाला 6/5 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, 3 और 5, ये 15 से 15 गया, इससे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस 3 से ये गया, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 मेरे पास में आ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में अलग है। यहाँ पे e की पावर x अपने को दे रखा है। जब भी e की पावर x होता है तो अपने दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए कि इसके साथ ये वाला एक कहानी हम पढ़े थे। अगर ऐसा होता है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर fx प्लस c होता है। बस ऐसा फॉर्मेट ही अपने को इसको बनाने की कोशिश करना है, जिसके लिए अपन यहाँ पे इस 2 माइनस एक्स स्क्वायर को, जैसे इसको अपन ना 1 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि इसको आगे चल के अपन ये जो वैल्यू है इसको 1 + x × 1 माइनस एक्स लिख देंगे। ऐसा डिनोमिनेटर में दे रखा है, इस वजह से अपन इस अप्रोच पे चल रहे हैं। तो यहां पे अपने पास में सबसे पहले 1 के अपॉन में आएगा, तो 1 के अपॉन में मेरे पास में, जैसे देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं अभी हटा देता हूं कि हमारे पास e की पावर fx आ जाएगा। पहले 1 अपॉन में यहाँ पे √1 + x और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, फिर यहाँ पे प्लस साइन आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा √this और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। इसको ना मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 + x × 1 माइनस एक्स। जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ तो इससे इसको निपटाओगे तो वैल्यू बचेगी √1 + x। अब ये जो लिखा है इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स × 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, और इससे इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे dx आ जाए। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया, e की पावर x, यहाँ पे आ गया √this × 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, और यहाँ पे ये पूरे पे रूट आ जाएगा, ये 1 + x/1 माइनस एक्स, ये आया। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू है। तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि अगर मान लो मैं इस पूरे को एक फंक्शन कंसिडर करूं तो सबसे पहले तो रूट ऑफ समथिंग लिखा है, तो √x का क्या होता है 1/2 √x, तो 1/2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। फिर उसके बाद जो अंदर वाली वैल्यू लिखी है उसका डिफरेंशिएशन अपन करते हैं, तो यहाँ पे fx/gx वाला फॉर्मेट है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स हो गया, फिर यहाँ पे माइनस साइन आता है। फिर क्या करते हैं फिर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि -1 आएगा, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई 1 + x से मैं कर देता हूं, तो मेरे पास ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इससे तो ये खत्म हो गया, तो बेसिकली अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को अगर मान लो मैं देखूं तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, 1 + x की पावर 1/2, और इनटू में यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2, और यहाँ पे भी 2। इस 2 से इस 2 को अगर मान लो मैं कैंसिल करूं तो ऊपर, अब देख लो सीधा सीधा अपने पास में क्या हो रहा है कि ये जो 2 है ना, इसको अपन बोल देते हैं ये 4/2 है, इसमें से ये वाला 1/2 अगर जाएगा तो बच गया 3/2,
यानी कि जो इधर दे रखा है ये बच जाएगा, और दूसरे वाला तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है ही, ऊपर बच गया 1। तो बेसिकली यही वाला फंक्शन आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ई की पावर ये एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स लिखा हुआ है और डी एक्स हो रहा है। तो इसका जैसा कि मैं बताया था कि ये ई की पावर एफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, इस एफ एक्स को इस वाले एफ एक्स से कंपेयर मत कर देना, ये बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली एफ एक्स की वैल्यू इसको ना जी एक्स कर दो, ज़्यादा सही रहेगा, वरना तुम लोग कंफ्यूज, ये जी ये जी ये जी। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन क्या है, ये पूरे पूरे रूट वाला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये है अपने पास में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब इसने ये कंडीशन दे रखी है, तो एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही है, यहाँ पे ई की पावर जीरो हो गया, ये 1 प्लस जीरो अपॉन 1 माइनस जीरो प्लस सी, ये आ गया। तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो है 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस सी हो गया, तो सी की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब जो ये आउटपुट पूछ रहा है ये निकाल लेते, तो एफ ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, ई की पावर 1/2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2 और सी की वैल्यू -1। तो ये तो हो गया रूट ई। यहाँ पे इसको देखोगे तो रूट के अंदर ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाला 3/2 नीचे वाला 1/2, इससे ये चला जाएगा -1, जो अल्टीमेटली रूट ऑफ 3e -1 दे। ये अपने पास में वैल्यू आएगी, जो कि बी ऑप्शन में अपने को दे रखी है। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये अपने को सीधा सीधा दिख रहा है, 1 अपॉन में अपने पास में लीनियर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट की हेल्प से अपन इसको कर सकते हैं। बट उससे भी इंटरेस्टिंग चीज मेरे को यहाँ पे क्या दिख रही है कि ये जो है ना, यहाँ पे 12 हो जाएगा, दोनों को मल्टी 12x² हो जाएगा, जिसको अपन यहाँ पे 6 और 2 में लिख सकते हैं, जिसका मतलब इसके दो फैक्टर हो जाएंगे बेसिकली, एक 2x + 1 हो जाएगा, एक 2x + 3 हो जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू में से अगर तुम 2 कॉमन ले लो तो ये 2x + 3 ही लिखा है। तो बेसिकली मेरे पास में अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं और न्यूमरेटर से 3 बाहर लेता हूं तो ये 3/2 हो गया, ऊपर अपने पास में dx आ जाएगा, यहां पे बात करोगे तो ये 2x + 3 आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 2x + 3 इंटू 2x + 1। वैसे चाहो तो इन पावर्स को सेपरेट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे सबसे अच्छा अपने पास में जो अप्रोच है वो ये वाला रहता है कि जो कॉमन वाला सिनेरियो है ना उसको कुछ मान लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 2x + 3 है ना, इसको मैं t मान लेता हूँ। जैसे ही t माना तो 2dx जो है वो dt में चला जाएगा। अब बाकी वैल्यूज भी अपने को कन्वर्ट करनी है, जैसे ये वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे अपन, तो अगर 2x + 3 इतना है तो ये t - 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, इसको 3 को 1 + 2 लिख दिया और 1 को छोड़ के 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो अब 3/2 तो आ जाएगा, dx की जगह अगर अपन देखें तो 1/2 dt मेरे को लिखना है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ऊपर dt आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, फिर यहाँ पे रूट ऑफ t इंटू अपने पास में t - 2 ये आ जाएगा। ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं कि ये मेरे पास में बेसिकली 3/4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये dt हो गया, यहाँ t की पावर 3/2 और रूट ऑफ t - 2 अपने पास में आए। जब इस तरीके का फॉर्मेट अपने पास में बने तो तुम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शंस जो होते हैं उन सबको लेके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे मेरे को घूम फिर के रूट हटाना है तो मैं यहाँ पे ना t को 2 sec² थीटा अगर ले लूंगा तो यहाँ पे √2 भी बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा sec² थीटा -1, जिसको अपन tan² थीटा लिख देंगे, रूट की वजह से वो tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जब अपन इसको इतना कर रहे हैं तो अब बाकी वैल्यूज भी अपने को चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा dt और यहाँ पे 2। अब 2 sec थीटा का करोगे, सबसे पहले 2 का किया पावर का तो 2 sec थीटा आ गया, फिर sec थीटा का अगर करोगे तो वो आ जाएगा डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा और फिर यहाँ पे d थीटा। तो बेसिकली dt की वैल्यू अपने पास 4 sec² थीटा tan थीटा d थीटा ये आ जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करने बैठ जाओ कि भाई यहाँ पे 3/4 आ गया, और मैं अगर थीटा में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा बाहर, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर अपने पास में आ जाएगा sec² थीटा tan थीटा d थीटा। नीचे की अगर अपन बात करेंगे तो t की पावर 3/2 है, तो इस पूरे की पावर अगर मैं 3/2 करूँगा
तो अपने पास में सबसे पहले तो 2 की पावर हो जाएगी, तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगी। सेक की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, सेक की पावर यहां पे आ जाएगी 3 थीटा। और जैसा कि मैं इधर बताया था, इस वाली वैल्यू में एक तो √2 बाहर आएगा, दूसरा अपने पास में अंदर हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि √2 को जैसे ही तुम बाहर ले लोगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होगी, रूट लगा है तो tan थीटा होगी। अब ये अगर अपने पास में वैल्यूज होगी तो काट दो। अब देखो यहां पे अगर अपन देखें tan थीटा से tan थीटा चला गया, sec स्क्वायर थीटा से इसको निपटा दो तो यहाँ पे sec थीटा बचेगा, और इन दोनों को अगर देखोगे तो ये है 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/2, तो बेसिकली 2 की पावर 4/2, यानी कि 2 की पावर 2 बच गया। इस 4 से ये 4 गया तो नीचे फिर 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 जो है इसको अपन बाहर लेंगे, तो ऊपर हो गया d थीटा, और इसको भी ना ऐसे ही कर दो, केवल sec थीटा बच रहा है तो इसको लिख देते हैं cos थीटा d थीटा, यानी कि मेरे पास में 3/4 ये आ गया sin थीटा प्लस c, ये अपने पास में वैल्यू आ रही। अब इस वैल्यू को ना अपन बदल लेते हैं। कैसे बदलोगे कि यहां पे अपने को क्या दिख रहा है, यहां से अगर अपन एक रिलेशन निकाले तो मेरे पास में आ रहा है sec स्क्वायर थीटा t/2, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 2/t, ठीक। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास में यहां पे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √2/√t, ये तो sin थीटा क्या हो जाएगा, ये अपने पास में होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस ये आ जाएगा, तो t माइनस ये sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे आ गया, तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई √t-2 डिवाइड बाई √t, तो ये 3/4 रूट में t-2 डिवाइड बाई t प्लस c आ गया। t भी हमने माना है इसको फिर से, क्योंकि हमको पहले फंक्शन को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो x की रेस्पेक्ट में t-2 की वैल्यू की बात करोगे तो ये अपने पास में हो गया 2x + 1, और t की वैल्यू की बात करोगे तो 2x + 3 + c, ये आ गया। ये बेसिकली अपने पास में ix फंक्शन आ चुका है। अब इसने वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यूज का यूज कर लेते हैं। जब x की जगह अगर मान लो मैं 0 रखता हूं, जैसे कि यहां पे रख रहे हैं, तो I0 इसकी वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, यहां पे आएगा 3/4, फिर यहां पे देखो 0 रखा तो ये आ गया 1/3 और प्लस c, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 3/4√3 प्लस c। मैं ऐसा फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूं कि पहले √3/4 आ जाए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 3, और इस वाले 3 से ये वाला 3 खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा √3/4 प्लस c। यहां से इसको कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू आ गई 20। अब अपने को ये बताना है बस, i ऑफ 1/2 अगर बताओगे तो 3/4 तो यहां पे आ जाएगा इस रूट के अंदर। अगर x की वैल्यू 1/2 है, यहां पे हर जगह मेरे को 2x रखना है, तो 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, और यहां पे 20 आ जाएगा। इसका मतलब 3/4 ये 1/√2 प्लस 20। अब ऐसा ही फॉर्मेट इसमें बनाना है, तभी जाके कंपेयर करके ABC की वैल्यू बता पाएंगे, जिसके लिए फिर से क्या करते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बन गया 3√2, नीचे ये 2 हो जाएगा तो ये 8 हो गया प्लस 20। अब कर दो कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 8, C की वैल्यू 20, तो ये अपने पास में आ गया 31, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारे पास f ऑफ t इस तरीके का फंक्शन है, फिर ये सारी की सारी वैल्यूज दी हुई है, तो अल्फा बताना है। अब देखो यहाँ पे अपन फिर से वही वाला अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। जब भी ln इंटीग्रेशन के अंदर होता है तो कोशिश अपने को ये करनी रहती है, घूम फिर के e की पावर x वाला फॉर्मेट बन जाए, जैसा अपन ने पहले वाले क्वेश्चन किया, e की पावर fx प्लस f' ऐसा वाला। तो वो बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये जो ln t लिखा है, इसको ना मैं ले लेता हूँ थीटा। जैसे ही मैं इसको थीटा लूंगा तो ये हो जाएगा 1/t dt और d थीटा के इक्वल। अब यहां से फिर मेरे को t भी रिप्लेस करना रहेगा, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा है तो t इक्वल टू e की पावर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से dt जब तुम बोलोगे t d थीटा, इसको तुम बोल सकते हो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
जब अपन इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे हो गया ई का पावर थीटा डी। या अब ये तो काफी स्टैंडर्ड टाइप का फॉर्मेट बन गया भाई, यहाँ पे तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको साइन 2 थीटा की तरह ट्रीट कर लो तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। नीचे वाले में 1, इसको भी कॉस 2 थीटा की तरह ट्रीट कर लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये सब है ई की इसमें। अब देखो, अब अगर अपन इसको देखें तो सबसे पहले ई की पावर, इसको लिख देता हूं, पहले इसको डिवाइड किया तो ये 1/2 हो गया और यहाँ पे आ गया कॉसेक थीटा बाई 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, बेसिकली मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास में कॉट थीटा बाई 2। ये अपने पास में आ रहा है। अब अपने को यहाँ पे क्लियरली दिख जाना चाहिए तुमको यहाँ पे कि मैं अगर कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा बाई 2 को एफ एक्स या जी एक्स अगर कंसिडर करूं तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कॉट थीटा का क्या होता है माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी भी माइनस है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का करोगे तो 1/2, तो बेसिकली ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और यही चीज यहाँ पे लिखी भी है। तो अपने पास में घूम फिर के यहाँ पे आ गया कि ई का पावर थीटा यहाँ पे हो गया जी डैश एक्स प्लस जी एक्स और ये थीटा ही ले लो, इसको एक्स मत लो, ये थीटा और ये भी थीटा और ये डी थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर थीटा जी थीटा, यानी कि ई की पावर थीटा और माइनस साइन भी है तो ई की पावर थीटा यहाँ पे आ गया कॉट थीटा बाई 2 प्लस सी। अभी अपने को थीटा में है, अभी अपने को इसको कन्वर्ट भी करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर थीटा की वैल्यू क्या है लॉग बेस ई टी ये है और फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉट, यहाँ पे लिख दो इसको लॉग बेस ई बाई 2 प्लस सी, जिसको अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू तो टी हो गई, ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा माइनस टी कॉट, यहाँ पे आ गया एल एन टी बाई 2 प्लस सी। ये है अपने पास में एफ ऑफ टी फंक्शन। अगर ये एफ ऑफ टी फंक्शन है तो अब वैल्यूज जो दे रखे हैं उसके बेसिस पे आ जाओ, तो यानी कि एफ ऑफ ई की पावर पाई बाई 2 तो माइनस ई की पावर पाई बाई 2, ये टी की वैल्यू रख दी, फिर यहाँ पे आएगा कॉट और यहाँ पे आ जाएगा एल एन ई की पावर पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 प्लस सी। यहाँ पे देखो ये ई की पावर माइनस पाई बाई 2 हो गया, ये कॉट हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये पाई बाई 2 हो जाएगा और डिवाइड में अपने पास में 2 है तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये अल्टीमेटली ई की पावर माइनस पाई बाई 2 इंटू 1 यानी कि यही प्लस सी ये आ जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू इसके, अच्छा यहाँ पे माइनस भी है ना, इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो सी को 0 होना ही पड़ेगा, बस खत्म हो गया। अब सी अगर 0 हो गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं बचा, तो ई की पावर पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई की पावर पाई बाई 4 और अपने पास में यहाँ पे अंदर बात करोगे तो कॉट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल एन ई की पावर पाई बाई 4 बाई 2 और ये तो 0 ही है, प्लस 0 कर दो, तो यहाँ पे आ गया माइनस ई की पावर पाई बाई 4, ये हो गया कॉट पाई बाई 8। कॉट पाई बाई 8 की वैल्यू होती है √2 + 1, तो ये आ जाएगा माइनस √2 - 1, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ई की पावर पाई बाई 4। इससे क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे इसने दे रखा है, उस फॉर्मेट से अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई जो कि सी ऑप्शन में दे रखी है, तो ये फाइनली अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे इस तरीके से फ्रैक्शनल पावर्स अपने को दे रखी है अलजेब्रिक फंक्शन की और जिसमें कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, घूम फिर के इसका भी वही टाइप का सिनेरियो है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है तो अपन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक्स को कुछ ऐसा मान लो जिससे ये पावर्स हट जाएं। जैसे यहाँ पे एक बार पावर 1/3 टाइप का फॉर्मेट है डिवाइड में, यहाँ पे डिवाइड में 2 है, तो दोनों का एलसीएम लगे 6 हो गया। तो अगर मैं x को t की पावर 6 मान लूँ तो यहाँ पे पावर इंटीजर में बन जाएंगे दोनों की। जब ऐसा तुम मान रहे हो तो dx को तुम क्या लिखोगे, ये, ठीक है। अब चलते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 6t की पावर 5 dt, नीचे आ जाओ,
अब x की पावर 2/3, x की जगह अगर t की पावर 6 रखोगे तो 6 को 3 से तो t की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 इंटू यहाँ पे t क्यूब आ जाएगा, बेसिकली जिसमें 6t की पावर 5 dt। अब मैं अगर t क्यूब को कॉमन ले लूँ तो ये t+2 बच गया, इससे इसको निपटाओगे तो ये t स्क्वायर आ जाएगा, तो 6 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये t² dt नीचे आ गया t+2। अब तो इसमें काफ़ी आसानी से अपन एक बार +4 एक बार -4 कर दो, क्योंकि a² - b² t² - 4 के दो फैक्टर होंगे t+2 और t-2, उससे ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया t² - 4 डिवाइड बाई t+2 dt, फिर यहाँ पे +6, यहाँ पे आ गया 4 और ये आ गया t+2 dt, जिसको तुम क्या कर सकते हो कि भाई इसको अपन t+2 और t-2 dt, यहाँ पे t+2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ये dt बाई t+2 हो जाएगा, ये अपने पास में आ रहा है। अब ये देखो एक एक की बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये खत्म तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ गया t-2 dt, इसका तो इंटीग्रेशन करना है। दूसरा यहाँ पे आ जाओ, इसको तुम देखो तो सीधा सीधा ये dx अपॉन x वाला ही फॉर्मेट है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे t+2 को u मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा dt du के इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा du बाई u, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x वाला, जो कि होता है ln x या ln u हो जाएगा। फिर u की वैल्यू t+2 रिप्लेस करोगे तो आउटपुट आ जाएगा ln t+2, तो बेसिकली डायरेक्ट भी अपन इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। अब इस वाले पोर्शन को कर लेते हैं, तो 6 तो बाहर आ गया, इसमें हो जाएगा t² - 2t प्लस 24 ln, यहाँ पे आ गया t+2 बाई ये, जिसमें चाहो तो इसको 3t² और ये हो गया 12t प्लस 24 ln t+2। अभी t भी हमने माना है तो इसको x के टर्म में लिख देते हैं, क्योंकि इन वैल्यूज का यूज तभी अपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मेरे पास में x इक्वल टू टी की पावर 6 है तो t इक्वल टू x की पावर 1/6 है, उसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, 24 ln x की पावर 1/6 प्लस 2 प्लस c। अब आते हैं जो ये वैल्यूज दे रखी हैं, सबसे पहले f ऑफ 0 मतलब जी ये वाला जीरो यहाँ पे 24 ln 2 प्लस c आ जाएगा। इससे इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू से, तो c की वैल्यू आ गई -26। चलिए अगर ये आ गया है तो अब f ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 की वैल्यू इसमें 1 पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा -12, फिर मेरे पास में आ जाएगा 24 और यहाँ पे आ जाएगा ln 3 और प्लस में आएगा c, लेकिन c की वैल्यू -26 है तो यहाँ पे अपने पास -26 आ जाएगा। अब इसको देख लो, तो 26 और 12 इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ये हो गया -38, इसमें से +3 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये +3 इसमें ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा -35 प्लस 24 ln 3। यही इसने दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, दोनों को कर दो ऐड, यही पूछा है इसने, तो ये बच गया -11 और यही अपने पास में होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन ने सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को कवर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में डेफिनिट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं इस लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएंगे, वहां से जाके हर एक चैप्टर को चेकआउट कर लो अपने एग्जाम से पहले।